इसराइल पूरी दुनिया के अंदर जुल्म और सितम करने के हवाले से अपना नाम रखता है और इसराइल ने यरूशलेम के अंदर दोबारा कत्लेआम करना शुरू कर दिया है। आपको ये बता दें कि कल झड़पें हुई हैं यरूशलेम के अंदर और बहुत सारे जो फलस्तीनी हैं वो बेचारे शहीद भी हुए हैं। इसके अलावा मस्जिद अल-अक्सा को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दिया गया है। वहां पर इजरायली फौज ने और इजराइल की पुलिस ने वहां पर आकर तैनाती कर ली है, वहां पर आकर कब्जे कर लिए हैं और मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, मुसलमानों को वहां पर कोई भी मजहबी रसूमात अदा करने नहीं दी जा रही, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि पूरे के पूरे इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए अब इजरायलियों ने ठान ली है। न सिर्फ इस्लाम को बल्कि मुसलमानों को भी वो नुकसान पहुंचाते हुए जा रहे हैं। मुसलमानों की नस्लकशी करने के लिए इजराइल माना ताना नाम है और ये बात पूरी दुनिया को पता है कि इजराइल जो है वार क्राइम कमिट करता है और वार क्राइम जो है अमेरिका को भी पता है, दुनिया को भी पता है और दीगर ममालक को भी पता है। लेकिन ये ह्यूमन राइट्स के जो बड़े बड़े ममालक हैं जो बातचीत करते हैं, लेकिन वो इजराइल की इस हरकत के ऊपर बात नहीं करते। उनके मुंह को ताले लग जाते हैं जब इजराइल का नाम आता है। आपको यह भी बता दें कि इस्लाम को ये बहुत बुरे तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। मसाजिद के अंदर जा जाकर ये डांस करते हैं, कभी ये यरूशलेम के अंदर जो मजहबी हमारी मुकद्दस मकामात हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, कभी वहां पर आग जाकर लगा देते हैं। तो ये चीजें जो है वो दुनिया के लिए एक सवालिया निशान है और हैरत की बात यह है कि तुर्की के अलावा कोई भी और मुस्लिम मुल्क जो है वो इजराइल के खिलाफ निकलकर सामने नहीं आया। मामलात क्या है और कहां कहां ये कत्लेआम कर रहे हैं इजराइल वाले, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सामने कदर बात यह है कि एक खातून थी यरूशलेम के अंदर, उसके 3 बच्चे थे, उसके ऊपर कार्रवाई की और गोलियों से पुलिस वालों ने उसको मार दिया और इल्जाम लगाया कि इस खातून ने जो है वो पुलिस वालों के ऊपर चाकू से हमला किया। लेकिन हमारा ये सवाल है, आप भी समझ सकते हैं कि एक खातून किस तरह दुनिया की ताकतवर तरीन जो पुलिस है या जो अपने आप को फौज मानते हैं उसके खिलाफ एक निहत्ती खातून कैसे ये लड़ सकती है। अक्सर औकात देखा यह गया है कि ये जो खातून के ऊपर या दीगर फलस्तीनियों के ऊपर अटैक करते हैं उनको मारने के बाद वहां पर कोई वेपन गिरा देते हैं। तो ये इजराइल का आज का तरीका वारदात नहीं है बल्कि बहुत पुराना तरीका वारदात है। अगर हम बात करें इस्लाम की तो इस्लाम को ये किस तरह ठेस पहुंचा रहे हैं। एक मस्जिद इब्राहिम है, वहां पर इन्होंने डांस किया है और सारी रात इन्होंने शराबें पी हैं, डांस किया है वहां पर और मस्जिद की बेहुरमती करती रहे हैं। जगह जगह पर आग लगाई गई है मस्जिद इब्राहिम के अंदर और मुसलमानों की जो मुकद्दस किताबें थी उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। आपको यह भी बता दें कि मस्जिद अल-अक्सा के ऊपर इन्होंने बड़ी तादाद में फौज को तैनात किया है, पुलिस को तैनात किया है और जहां भी फलस्तीनी इकट्ठे होते हैं वहां पर आंसू गैस फेंक देते हैं या फिर अगर कोई हल्ला गुल्ला हो तो वहां पर डायरेक्ट फायर भी कर देते हैं। एक और बात निकलकर सामने आई है कि गजा की पट्टी पर एक जवान जो है वो खड़ा था, फलस्तीनियों ने उसको भी शहीद कर दिया है और इल्जाम लगाया कि ये जो गजा की पट्टी पर एक प्लान बना रहा था इजराइल की फौज के ऊपर हमला करने का। तो आपको ये बता दें कि ये इस तरह के काम कर रहे हैं इजराइल वाले और दुनिया वाले खामोश है। दुनिया वाले ने तो खामोश होना ही होना है। अपने मुसलमान मुल्क जो है वो इजराइल की इस बढ़ती हुई जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं और उनके खिलाफ निकल नहीं रहे सवाए तुर्की के। और तुर्की जो है वो लगातार इजराइल को कह रहा है कि वो इस तरह के काम करना बंद करे, वरना वो कुछ ऐसा करेगा कि इजराइल अपने आप पर अपनी किस्मत पर पछताता रहेगा। अब तुर्की जाहिर सी बात है अपने बड़ी मिडिल ईस्ट के अंदर हेजमनी रखता है, वो जंगजुओं को तैयार कर सकता है, वो लीबिया से जंगजू भेजकर इजराइल का कलाकमा कर सकता है, वो अपनी फौज लगा सकता है। देखिए कि अमेरिका को जो मुल्क आंखें दिखा सकता है वो इजराइल उसके सामने क्या है। तो ये मामलात इजराइल के हवाले से चल रहे हैं।